हरि ओम। भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या नंबर 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। आगे कृष्ण ने कहा कि एक ज्ञान पहले मैंने सूर्य को कहा, उसने मनु को कहा, उसने इक्ष्वाकु को कहा, ऐसे परंपरा चली। तो अर्जुन को प्रश्न हुआ, स्वाभाविक है, इसलिए अर्जुन ने पूछ भी लिया। अर्जुन का एक अर्थ है सरल, अर्जुन वृक्ष भी है, अर्जुन वृक्ष ब्लैक है, उस पर से दवाई बनती है अर्जुन क्वाथ। जो अर्जुन वृक्ष ब्लैक है वैसा अर्जुन ब्लैक था, इसलिए उसका नाम अर्जुन हुआ। अर्जुन भी काला है, कृष्ण भी काला है, और लिखने वाला व्यास भी काला है, उसका नाम भी कृष्ण द्वैपायन है। तो अर्जुन ने कहा कि आप मेरी उम्र के हैं, मेरे मित्र है, मेरे मामा के पुत्र है, मेरे साला भी है, और सूर्य अनादि है, तो आपने उसको पहले कैसे पढ़ाया? तब भगवान ने कहा, हिंदू धर्म की ये विशेषता है कि यहाँ भगवान के ऊपर भी प्रश्न कर सकते हैं। अगर दूसरे धर्म में ऐसा हुआ तो फतवा निकलेगा। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। एक कृष्ण और गीता, कृष्ण जो अर्जुन को कहते हैं वो प्यार से हो रहा है, उसमें न तो कृष्ण को कोई पगार देने वाला है और न तो उनको उसकी ज़रूरत है और न तो कृष्ण को कोई आपत्ति है। वो प्यार से जो बन रहा है वो भगवद गीता है। एक व्यक्ति मजूरी करती है, वो रसोई बनाती है तो उसको थक लगता है। एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, वो प्यार है। हाँ, लेकिन एक व्यक्ति भगवान के लिए भोग बनाती है, उसको आनंद आता है। बात यही है, गैस भी वही है, बनाने वाली व्यक्ति भी वही है। जैसे मन में विचार वैसा हमारा कर्म बनेगा। तो भगवद गीता में कृष्ण ने कहा, तेरा अनेक जन्म हो गया है, बहूनि मे व्यतीतानि, बीत गए, और मैं भी अनेक बार अवतरित हुआ। जन्मानि तव चार्जुन। अगर यदि हास्य रस में कहूँ तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुझे याद नहीं है, लेकिन तेरी बर्थडे मुझे याद है। 4 जून आपकी बर्थडे है। ये तो हास्य है। जब यीशु ख्रिस्त पैदा ही नहीं हुआ था, उससे करीबन 50 साल पहले विक्रम राजा का संवत चलता था। उसके पहले कई हजारों साल से पहले, 5000 साल पूर्व भगवान कृष्ण था। उनसे कहीं सालों पूर्व भगवान राम था। उनसे कहीं सालों पूर्व हरिश्चंद्र था। तो लाखों वर्ष का इतिहास है हिंदुस्तान का। तो यहाँ भगवान ने कहा कि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तेरा अनेक जन्म हो गया, मैं भी अनेक बार अवतरित हुआ, लेकिन डिफरेंट ये है, तू भूल गया है और मुझे याद है। जीव और शिव में यही अंतर है, भगवान और व्यक्ति में यही अंतर है। जो भूल जाता है
वो जीव है, कभी भूलता नहीं वो भगवान है। कोई प्रदेश में एक आदमी 10,000 साल का हो गया, क्यों भगवान ले जाना भूल गया? अरे भैया ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इतने सारे इंसान हैं, एक भूल गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी भूलता नहीं, उनका नाम भगवान है। जो भूल जाते हैं वो जीव है। तो भगवान ने कहा मुझे याद है, तू भूल गया है। तानहम वेद सर्वाणी नत्वम वेत्थ परंतप। अच्छा, भगवान ने कहा अजोपि, वैसे भगवान जन्म मरण से परे है, उसको जन्म लेने की फर्ज नहीं होती है, हमको जन्म लेना पड़ता है, पाप के लिए या तो पुण्य के लिए। भगवान को ये नहीं है। तो अजोपि, जन्म मरण से परे है भगवान। अजोपि सन अव्ययात्मा, भगवान अव्यय है, जैसा है वैसा ही है। जैसे ये चश्मा आ गया क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट, ये आँख को ज़रूरियात हो गई, वैसे भगवान की इंद्रियां कभी शिथिल नहीं होती। हाँ, जो बूढ़े होते हैं वो जीव कभी बूढ़े नहीं होते, उसका नाम भगवान। अमर कोश में एक वाक्य है, अजरा अमरा देवा, जो कभी मरते नहीं वो देव है, जो कभी वृद्ध नहीं होते वो देव है। आजकल जैसे डायबिटीज़, कोरोना बीमारी है, वैसे एक सबसे बड़ी बीमारी ये है, खास करके हिंदुस्तान में कई लोग भगवान बन जाते हैं। क्या मालूम कितने हजार भगवान है हिंदुस्तान में। तो भगवान कौन है जो कभी बूढ़े नहीं होते? भगवान कौन है जो कभी बीमार नहीं होते? भगवान कौन है जो कभी मृत्यु नहीं होती? भगवान यही है जिसमें 6 चीज़ें बनती है, वो जीव है, उनमें से एक भी नहीं होती, वो भगवान है। अस्थि माने माँ के उदर में आना, जैसे श्रीमंत संस्कार करते हैं, मतलब बच्चा माँ के उदर में है। तो अस्थि, जायते माने पैदा होना, वर्धते माने बड़ा होना, परिणमते चेंजिंग होना, जैसे दाढ़ी मूछ, जैसे स्त्रियों को MC, वो चेंजिंग होना, परिणमते। अपक्षीयते क्षीण होना, और नश्यति मृत्यु होना। ये 6 चीज बनती है, उसका नाम जीव है। उनमें से एक भी नहीं बनती, उसका नाम भगवान है। तो भगवान ने कहा अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, सभी जीव के मालिक है वो। प्रकृतिम स्वामदिष्टाय संभवामि आत्ममायया। और भगवान ने कहा मैं मेरी प्रकृति के साथ, माया के साथ अवतरित होता हूँ। हिंदू धर्म का ये प्लस पॉइंट है सनातन का, किसी धर्म के पास माँ नहीं है। फादर तो है, मदर नहीं है। खुदा है, खुदी नहीं है। यीशु ख्रिस्त है, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई। ज़्यादातर धर्म स्त्री विरोधी है, एक सनातन धर्म स्त्री विरोधी नहीं है। तो भगवान ने कहा मैं मेरी माया के साथ अवतरित होता हूँ, संभवाम्यात्म मायया। और कभी होते हैं वो हम आगे देखेंगे। अस्तु शुभम भवतु।